हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम्मानित पाठकों को मेरा सादर नमन। और अभी ये जो कोई अपना सा का दूसरा भाग का जो एडिटिंग चल रही है, अब ये समाप्ति की ओर है, यानी कि समापन की ओर है। फिर इसको एडिटिंग के बाद फिर ये समय साक्ष्य के पास जाएगा, समय साक्ष्य प्रकाशन के पास जाएगा। फिर वो इसकी एडिटिंग सुधारीकरण होगा इसका, फिर वो दोबारा मेरे पास भेजेंगे। तो लगभग तीन चार चक्र जो चलते हैं एडिटिंग का, उसको पूर्ण करने के बाद ये किताब के रूप में आती है। और ये मान के चलो कि एक लेखक को तो अपना जो लिखी हुई रचना है वो तो कई बार पढ़ना पड़ता है। पहले तो उसको खुद दिमाग में पढ़ना पड़ता है कि कहानी और स्टोरी कहाँ जा रही है, कैसे जाएगी। और मतलब जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय जो समाज है और जो स्थानीय जो समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ें पहले मतलब कहते हैं जैसे कि पहले इमेजिंग करने के बाद फिर इमिटेशन होता है और वो आपका धरातल पे उतरता है। तो मान के चलो कि एक राइटर जहाँ तक है कि कई बार अपनी पुस्तक को पढ़ता है, और पढ़ने का मन भी तभी करता है जब पुस्तक अच्छी लग रही है और अच्छी जा रही है, और मतलब जो लेखक का जो है कि उसको भी मतलब हृदय से आत्मसात हो रहा है, तभी लेखक का मन भी करता है लिखने का, पढ़ने का और उसको आगे बढ़ाने का। तो इसी के चलते ही मतलब ये कोई अपना सा मतलब एडिटिंग का ये प्रथम चरण पूर्णता की ओर है। लेकिन इससे पहले हमारे पास जो कोई अपना सा पहला का जो भाग है, तो उसकी जो कुछ मतलब जो मैंने सब भूमिका तो नहीं, पर लेकिन जो अपनी बात को लेकर के मैं इसको लेकर चला, तो इसी भूमिका को लेकर के चलते हैं कि मेरा जो दूसरा उपन्यास का जो भाग है वो कैसे चल रहा होगा। जैसे है अपनी बात, घटनाओं का क्या, घटनाएं घटती रही और मैं लिखता रहा। ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था लिखना, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जो हृदय की गहराइयों में समा जाती है और शब्द रूप में स्फुटित होकर निकलती है। साहित्य अपने समय की कहता है। मतलब सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम साहित्य जिस दौर में जी रहे हैं, उस दौर की जो परिस्थितियां हैं, उस दौर की जो समस्याएं हैं, उस दौर का जो लेखन है, उस दौर की जो भाषा है, उस दौर की जो शब्द हैं, और उस दौर का जो वातावरण चल रहा है, उसको अगर अपने पुस्तक में या अपने जो साहित्य में या अपनी कहानियों में अगर उसको समावेश नहीं करते हैं, तो